मॉर्निंग बच्चों, आप सभी कैसे हो। हमने इससे पिछली क्लास में आपसे डाइस पढ़ा था, ठीक है। आज हम आपकी लिए भारत कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लास में एक नया चैप्टर लेकर आए, क्यूब, घन। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के लिए आप सबसे पहले आपको वीडियो को कंप्लीट देखना पड़ेगा और उसके बाद उसको आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले तो देखो, एक होता है तुम्हारा क्यूब और एक होता है क्यूबॉइड, मतलब एक घन होता है, एक तुम्हारे होता है घनाभ। घन और घनाभ में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले तो ये देखना है आपको। घन और घनाभ, घन मतलब क्यूब और घनाभ मतलब क्यूबॉइड। वह आकृति जिसकी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों भुजाएं बराबर, वो होगा घन। और जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होगी, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होगी, वह होगा तुम्हारा घनाभ। तो हम घन के बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे घन के बारे में। हमारी घन क्यूब की फिगर, अब इसके अंदर हम चेक करेंगे, इसके अंदर वर्टेक्स कितने होते हुए, इसके अंदर फेस कितने होंगे, इसके अंदर एज कितने होंगे। वर्टेक्स मतलब शीर्ष, फेस मतलब फलक और एज मतलब कोण, ठीक है। वर्टेक्स कितने हैं, वर्टेक्स शीर्ष कितने हैं, तो यहां देखिए काउंट करो, 1 2 3 4, 4 उसमें ऊपर होंगे शीर्ष और 4 इसके नीचे होंगे, तो शीर्ष कितने हैं इसके अंदर 8। फलक कितने हैं, फलक इसके कितने हैं, इसके अंदर फलक कितने हैं, फलक होंगे इसमें 6। एक फेस देखो ये इसके ऊपर है, एक इसके नीचे 2, एक इसके इधर और एक इसके इधर, 4 हो गए। एक ये फेस इधर है, इसके अपोजिट साइड में है, तो फेस कितने होंगे, फलक कितने 6। कोण, एज मतलब एज कितने हैं, किनारे कितने हैं इसके, देखिए यहाँ पे चेक करो, 1 2 3 4, 4 एज ये और 4 इसके अपोजिट साइड में, 8 हो गए। 9 10 11 और 1 12, तो एज कितने इसके अंदर 12 है, ठीक है। तो कोई भी तुम्हारा घन है या कोई भी तुम्हारा घनाभ है, सबसे पहले ये चीज ध्यान रखना, शीर्ष कितने उसके अंदर 6, सॉरी शीर्ष कितने उसके अंदर 8, फेस कितने उसमें 6 और कोण कितने उसके अंदर 12। अब देखिए इसके बाद, अच्छा तो देखिए इसमें सबसे पहले टाइप फर्स्ट है। टाइप फर्स्ट में जो तुम्हारे से पूछा गया क्वेश्चन होगा उस तरीके से होगा, 4 सेंटीमीटर भुजा के एक घन को 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया, तो बताओ काटे गए छोटे घनों की कुल संख्या कितनी होगी। अगर हम इस क्वेश्चन को मेंसुरेशन के आधार पर देखें तो कैसे होगा, मेंसुरेशन के आधार पर चेक करें तो कैसे होगा। वहां हम मेंसुरेशन में कैसे करते इस तरह के क्वेश्चन को, मेंसुरेशन में हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो देखिए। काटे गए छोटे घनों की संख्या बराबर जो तुम्हारा बड़ा घन होगा, मतलब 4 सेंटीमीटर भुजा का जो घन होगा, अपॉन में काटे गए छोटे घन का आयतन, जो तुम 1 सेंटीमीटर छोटा घन काटोगे बटे में उसका आयतन। तो घन का आयतन क्या होगा, क्यूब का वॉल्यूम कितना आता है, घन का आयतन, घन की सभी भुजा बराबर है, घन की सभी भुजा बराबर है, तो घन का आयतन क्या होगा, भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब। तो यहां चेक करो, जो बड़ा घन है, बड़े घन की भुजा कितनी है तुम्हारी 4, 4 का क्यूब। ये जो हमने जो छोटे घन काटे, ये किस में काटे, 1-1 सेंटीमीटर की, तो छोटे घन का आयतन हो जाएगा 1 का क्यूब, 4 का क्यूब 64 और 1 का क्यूब 1 बराबर कितना हुआ 64 हुआ। तो यहां से हमें पता चला भाई काटे गए छोटे घनों की संख्या कितनी आ गई हमारे 64 आ गई। मगर हम एक यहाँ जो है रीजनिंग के अंदर जो है मेंसुरेशन के आधार से नहीं करेंगे, मेंसुरेशन के तरीके से नहीं करेंगे, तो यहाँ तुम्हें ध्यान रखना है इसके लिए, हम इस तरीके से नहीं करेंगे, बिल्कुल याद रखना, इसको अलग करेंगे। कैसे करेंगे भाई, यहाँ देखो, बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा,
की घात 3। यहां जो होगा कांटे के छोटे घनों की जो संख्या होगी, कांटे के छोटे घनों की संख्या क्योंकि बड़ी भुजा बटे में छोटी भुजा की घात 3। बड़ी भुजा कितनी है हमारी 4 अपॉन में 1 की घात 3। 1 से 4 को भाग करो 4 आ जाएगा, 4 की घात 3 मतलब 64 होगा। ये तुम्हारा आंसर होगा। और इसी चीज को तुम थोड़ा सा अपना थॉट प्रोसेस सोच करके भी कर सकते हो। अगर हम कांटे के छोटे घनों को 1 सेंटीमीटर में काट रहे हैं ना, अगर हम कांटे के छोटे घनों को 1 सेंटीमीटर में काट रहे हैं तो डायरेक्ट कर दो, जो भी तुम्हें बड़ी भुजा दी होगी उसी का क्यूब कर दो, 4 का क्यूब बराबर 64। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद आगे आओगे। अच्छा, इसके बाद देखिए, अगर तुम्हारा बड़ा घन 4 सेंटीमीटर का है और उसे हम 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काट रहे हैं, तो कांटे के छोटे घनों की संख्या क्या होगी 4/1 बराबर 4 की घात 3 बराबर 64। ये तुम्हारा आंसर होगा। अगर बड़े घन की भुजा तुम्हारी 6 सेंटीमीटर है और उसे एक एक सेंटीमीटर छोटे छोटे घनों में काट रहे हैं, तो अगर बड़ा घन तुम्हारा 6 सेंटीमीटर का है और उसे 1 सेंटीमीटर में हम काट रहे हैं, तो अभी मैंने तुम्हें बताया था जब 1 में काट रहे हो तो तुम बटे में 1 लिखो या ना लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, डायरेक्ट भुजा के क्यूब कर दो। तो हमने 6 का क्यूब कर दिया बराबर 216। तो वही चीज हमने अभी करा भाई, 4/1 लिखो या 4/1 नहीं लिखो, तो डायरेक्ट भुजा के घन करते बराबर 64। अब यहाँ आगे देखिए, 8 सेंटीमीटर भुजा के घन को 2-2 सेंटीमीटर छोटे छोटे घनों में काटिए। तो अब की बार यहाँ क्या करेंगे, बड़ी भुजा को छोटी भुजा से डिवाइड करो, कितना है 4, और उसी का घन कर दो बराबर 64। काटे गए छोटे घनों की संख्या 64 हुई। बड़ा घन कितनी भुजा का है 9 सेंटीमीटर का, और छोटा घन कितनी भुजा का है 3-3 सेंटीमीटर का। तो बड़ी भुजा अपॉन में छोटी भुजा, भाग करो कितना की जगह 3, 3 की घात 3 का मतलब 27। तो काटेंगे छोटे घनों की संख्या 27 होगी। ये चीज समझ में आई ना सभी की। चलिए इसके बाद टाइप सेकंड, इसके बाद टाइप सेकंड पढ़िए। अच्छा, टाइप फर्स्ट हमने पढ़ ली, इसके बाद है टाइप सेकंड। टाइप सेकंड क्या होगा भाई, टाइप सेकंड में तुम्हारे से क्या पूछेगा, यदि किसी घन को किसी एक रंग से रंगने के बाद 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काट दिया गया हो, तो काटे गए ऐसे छोटे घन जिनकी 3 फलक रंगी हो कितने होंगे। काटे गए ऐसे छोटे घन जिनकी केवल 2 फलक रंगी हो कितने होंगे। काटे गए ऐसे छोटे घन जिनकी केवल 1 फलक रंगी हो, और काटे गए ऐसे छोटे घन जिनकी 1 भी फलक न रंगी हो। तो उसको हम कैसे बताएंगे, यहाँ देखो, चलो ये चीज मैं मिटा रहा हूँ भाई, ठीक है ना। यदि किसी घन को 1-1 सेंटीमीटर छोटे छोटे घनों में यदि किसी घन को किसी एक रंग से रंग देने के बाद 1-1 सेंटीमीटर छोटे छोटे घनों में काट दिया जाए, तो उससे संबंधित इस तरह से क्वेश्चन तुम्हारे से करेगा। तो यहाँ देखिए, हम घन बढ़ाओगे सबसे पहले, फिर समझेंगे हम। देखिए एक घन है ये, इस घनों को हमने 4 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काट दिया। 4 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में हमने इसको काट दिया। इस घन को हमने 4 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काट दिया गया। ये अभी इस तरह से काट दिया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है तुम्हारे से, काटे गए ऐसे छोटे घन जिनकी 3 फलक रंगी हो। तो ध्यान रखना, ऐसा छोटा घन हमेशा कहाँ एग्जिस्ट करेगा, यहाँ होता है ऐसा छोटा घन, यहाँ होता है भाई जो 3 ओर से रंगा होगा। तो हर वर्टेक्स पर ही एक ऐसा तुम्हारा घन बनेगा जो 3 साइड से रंगा होगा, हर वर्टेक्स पर, हर शीर्ष पर। और हमें पता है कोई भी तुम्हारा घन है उसमें कितने शीर्ष होते हैं 8, तो इसलिए इनकी संख्या सदैव 8 ही होगी। वर्टेक्स कितने होते हैं भाई, कोई भी तुम्हारा घन हो उसमें वर्टेक्स कितने 8, तो हर वर्टेक्स पर ही एक ऐसा तुम्हारा छोटा घन बनेगा, छोटा क्यूब बनेगा जो 3 साइड से रंगा होगा, जो 3 साइड से कलर होगा, तो उनकी संख्या सदैव 8 होगी। तो भुजा चाहे तुम्हें 4 सेंटीमीटर दे, 5 दे, 6 दे, 7 दे, 8 दे, और तुम्हारे से ये क्वेश्चन पूछ ले तो काटे गए ऐसे छोटे घन कितने होंगे जिनकी केवल 3 फलक रहेंगे, तो उनकी संख्या सदैव 8 रहेगी। नंबर 2, काटे गए ऐसे छोटे घन जिनकी केवल 2 फलक रंगी हो। तो 2 फलक रंगे घन हमें पता कहां होंगे भाई, 2 फलक रंगे हमारे घन कहां होंगे, देखो यहां होंगे, हर एज पर, हर एज पर यहां से होंगे। हर एज पर जो वर्टेक्स वाले घन है वो छोड़ दो,
हर एज पर जो तुम्हारे वर्टेक्स वाले घन उन्हें हटा दो, एक इधर कट गया एक इधर कट गया तो दो बन गए। अगर सपोज करो भुजा तुम्हारी 6 सेंटीमीटर की है तो एक इधर का हट जाएगा एक इधर का हट जाएगा, 4 रह जाएंगे। भुजा तुम्हारी 5 सेंटीमीटर की है तो 2 हटा दो, बीच में 3 रहेगी। 6 सेंटीमीटर के तो 2 हटा दो 4 रहेगी, 7 के तो 2 हटा दो 5 रहेगी। और हमें पता एज कितने होते हैं किसी भी घन के अंदर, एज कितने होते हैं 12, और बीच में कितने घन बचे तुम्हारे 2, तो 12 दूनी 24। तो उसके लिए तुम्हें एक फॉर्मूला भी है, वो मैं तुम्हें लिख दूं 12 इंटू एक्स माइनस 2, ये तुम्हारा फॉर्मूला लग जाएगा। जो x है वो क्या है, घन की भुजा। x क्या है, घन की भुजा। इसे तुम ऐसे भी कर सकते हो, जो भी तुम्हें घन की भुजा दी होगी उसमें से 2 माइनस करो और गुणा 12 कर दो। जैसे मैं भी बता रहा था 4 सेंटीमीटर भुजा का एक घन है और उसे हमने किसी एक रंग से रंग दिया, रंग देने के बाद 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काट दिया। तो काटे के ऐसे छोटे घन कितने होंगे, जो 2 ओर से रंगे होंगे। तो यहाँ x के प्लेस पर 4 रखिए, 4 में से 2 गया तो 12 गुणा 2 बराबर 24, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो इसलिए इस फॉर्मूले को याद रखना 12 इंटू एक्स माइनस 2, ये तुम्हारा फॉर्मूला यहाँ लगेगा। इसके बाद इसमें आती है काटे गए ऐसे छोटे घन जिनकी केवल 3 फलक रंगी हो, तो उसके लिए तुम्हारा फॉर्मूला होगा x मतलब 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो जो भी x है मैंने बताया था, जो भी तुम्हारा x दिया होगा, जो भी तुम्हारी भुजा दी होगी वो यहाँ रखो। अगर 4 सेंटीमीटर तो यहाँ 4 रखो, 4 में से 2 घटाओ, 2 का वर्ग 4, तो 6 चौक 24 इसका आंसर होगा। इसके बाद काटे गए ऐसे छोटे घन जिनकी कोई भी फलक न रंगी हो, इसके लिए तुम्हारा फॉर्मूला है x माइनस 2 का होल क्यूब, x माइनस 2 का होल क्यूब। x मतलब दिए गए घन की भुजा। अगर x तुम्हारा 4 सेंटीमीटर का है तो 4 में से 2 माइनस करो और 2 का क्यूब कर दो 8। अगर तुम्हारा x 5 सेंटीमीटर है तो 5 में से 2 माइनस करो 3, 3 का क्यूब 27। x तुम्हारा 6 सेंटीमीटर तो 6 में से 2 माइनस करो 4, 4 का क्यूब 64। तो उसका ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज, इसका नोट, एक नोट लिखवा रहा हूं ना, वो देखिए एक नोट है, यहां देखिए काटा गया ऐसा कोई भी घन नहीं होगा जिसकी 4, 5 या 6 फलक रंगी हो। ये नोट है, इसको याद रखना। काटा गया ऐसा छोटा घन एक भी नहीं होगा, काटा गया ऐसा छोटा घन एक भी नहीं होगा जिसकी 4, 5 या 6 फलक रंगी हो। ठीक है, ये तुम्हारी टाइप सेकंड थी। इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में इसी तरीके से तुम्हारे से पूछे जाएंगे। इसके बाद इसके बाद आइए, ये तुम्हारा अगला क्वेश्चन है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसमें तो था क्या, तुम्हारा जो घन रंगा गया था किसी एक रंग से रंगे थे और ये एक ही कलर था तुम्हारा। अब यहाँ जो उसके अपोजिट साइड्स है ना, वो अलग अलग रंग से रंगी। जैसे तुम्हें एक क्वेश्चन दे दिया, किसी घन की विपरीत फलक लाल नीले और पीले रंग से रंग देने के बाद छोटे छोटे घनों में काट दिया गया। 4 सेंटीमीटर घना था, 4 सेंटीमीटर भुजा के घन की, 4 सेंटीमीटर भुजा के घन की, 4 सेंटीमीटर भुजा के घन की विपरीत फलकों को लाल नीले पीले रंग से रंग देने के बाद छोटे छोटे घनों में काट दिया गया। तो बताओ काटे गए ऐसे छोटे घन कितने होंगे जिनकी केवल एक फलक लाल रंग से रंगी होगी। तो देखिए हम इसी तरीके से, ये हमारा घन होगा। अगर इसका ऊपर की साइड लाल रंग है तो उसके नीचे की साइड भी लाल रंग रंगा होगा। इधर नीला है तो उसका अपोजिट साइड में यहाँ नीला होगा, इधर पीला है तो उसके अपोजिट साइड में यहाँ पीला होगा। अब इसको हम काटेंगे तो काट करके ऐसा बढ़ेगा। हमने से 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में हमने काट दिया। अब एक चीज देखो, ये ऊपर की जो फेस है एक लाल कलर का है, ये नीले कलर का है और ये पीले कलर का है। जब तुम इसे रंगोगे तो ये लाल और ये नीला, ठीक है, इधर ये पीला हो जाएगा, ये लाल ये पीला, ये लाल ये पीला, ये लाल ये पीला, और उस साइड और कुछ कलर हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो केवल हमारा एक साइड से रंगे जो छोटे घन है वो यहाँ होंगे जिनकी केवल एक साइड रंग कलर होगी और वो भी लाल रंग से। तो यहाँ 4 तो हमारे ये घन तो ऊपर और 4 ही यहाँ से हमारे नीचे की ओर है। तो कितने हो गए, 4 और 4 8। ठीक है, एक तो ये हो गया।
तरीके से कैसे हल करेंगे हम, इसका तरीका क्या होगा, तो मैंने तुम्हें भी बताया था, काटे गए ऐसे छोटे घनों की संख्या जिनकी केवल एक फलक रंग है, उसके लिए क्या फॉर्मूला बताया था, 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। काटे गए ऐसे छोटे घनों की संख्या जिनकी केवल एक फलक रंग है, उसके लिए क्या बताया था, 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहां से हम पता कर लेंगे टोटल, टोटल काटे गए ऐसे घन कितने जिनकी केवल एक फलक रंगी है। तो x की प्लेस पे 4 लिखिए, जो तुम्हारी दी गई भुजा है 4 सेंटीमीटर, x की जगह वो लिखिए। तो 6 4 माइनस 2 का स्क्वायर, 6 में 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर का 4 हो जाएगा, तो 4 ठीक 24। ये है हमारे टोटल घन, टोटल घन या टोटल क्यूब जो एक साइड से रंगे हैं। मगर हमें कौन से कलर के बताने, हमें बताने रेड कलर के। टोटल कलर कितने हैं, 3 हैं, तो इसलिए 24 को 3 से डिवाइड करो, बराबर कितना हो गया 8। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये तुम्हारा इसका आंसर। अब वो तुम्हारे से लाल रंग के पूछ ले, नीले रंग के पूछ ले, पीले रंग के पूछ ले, तो उसका आंसर हमें सभी का 8 ही आएगा। अच्छा, इसके बाद है भाई तुम्हारी टाइप थर्ड। टाइप थर्ड में तुम्हें क्या करेगा, इस तरह एक किसी फिगर दे देगा और उनमें कह देगा भाई काटे गए घनों की संख्या बताओ, काटे गए घनों की संख्या इसमें कितनी है, या इसमें टोटल घनों की संख्या कितनी है, या इसमें घनों की संख्या कितनी है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन उसे हम कैसे करेंगे, पहले वो देखो। तो ध्यान रखो, घन का आयतन मैंने तुम्हें बताया था भुजा की क्यूब, और घन का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घन का आयतन होता है हमारा भुजा का क्यूब, जो भी तुम्हें भुजा दी होगी उसका क्यूब, और अगर घन है तो उसका आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। अब ये देखो सुनो, हम इसमें है ना लंबाई के अकॉर्डिंग, चौड़ाई के अकॉर्डिंग और ऊंचाई के अकॉर्डिंग काउंट करेंगे कितने कितने घन है। काउंट करो, चलो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। लंबाई के अकॉर्डिंग, लंबाई के अनुसार जितने घन है उनको यहाँ लिखो, चौड़ाई के अकॉर्डिंग जितने उसे यहाँ लिखो, और ऊंचाई के अकॉर्डिंग जितने यहाँ लिखो उनके यहाँ लिखो, और उनकी सभी गुणा करो। 5 5 25, 25 6 का 150। तो उसमें जो तुम्हारे दिए गए हैं घन है या काटे गए जो घन है उनकी संख्या कितनी होगी, 150 होगी। इसको भी ऐसे ही करो, सेम ऐसे ही करो, 1 2 3 4 गुणा 1 2 3 4 गुणा 1 2 3 4 5 गुणा 5, 4 चौक 16, 16 बन जाए 80। तो उसमें जो तुम्हारे काटे गए घनों की संख्या कितनी हुई, 80 हुई। नंबर 3 इस पर आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछ लिया गया है इस तरीके से क्वेश्चन। इसे हम कैसे करेंगे, इसमें देखो तुम्हारा 3 मंजिल है इस तरीके से, पहली मंजिल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है, मतलब 3 फ्लोर है इस तरीके से, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर। तुम क्या करेंगे, फर्स्ट फ्लोर में दिखाई देने वाले जितने तुम्हें घनों की संख्या वो लिखेंगे, कितने घन दिख रहे फर्स्ट फ्लोर में, 1 2 3, प्लस सेकंड फ्लोर गुणा दिखाई देने वाले घनों की संख्या, कितने घन दिख रहे हैं तुम्हें यहाँ पे, कितने डिब्बे तुम्हारे यहाँ, 2, प्लस थर्ड फ्लोर और मल्टीप्लाई घनों की संख्या, 3 एकम 3 प्लस 2 दूनी 4 और प्लस 3 एकम 3, 3 और 3 6 और 4 10। तो इसमें जो तुम्हारे घनों की संख्या है, डिब्बों की संख्या वो कितनी है, 10 है। कितनी है भाई, 10। इधर आ जाओ, इसमें करेंगे, इसमें काउंट करो पहले, तुम सभी लोग काउंट करो, काउंट करके बताइए इसमें भाई कितने हैं, सभी काउंट करो। एक 2 3 4, 4 ऊपर है और 4 ही नीचे है, 4 और 4 8 तो ये हो गए, 2 1 2 2 इधर, 1 और 2 2 इधर, तो कितने हो गए, 4 ये, तो 4 और 4 8 और 4 12। तो इसमें घनों की संख्या कितनी है तुम्हारी, 12 है। इसमें घनों की संख्या कितनी है तुम्हारी, 12। अच्छा, अब देखिए भाई इससे संबंधित क्वेश्चन है, पहले हम इनको करते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन दिया 6 सेंटीमीटर भुजा के एक घन को 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। तो बताओ काटे गए ऐसे छोटे घन, तो बताओ काटे गए छोटे घनों में, जो छोटे घन काटे गए उनमें कुल शीर्ष की संख्या कितनी है, कुल फलक कितने होंगे और कुल कोण कितनी होंगी। तो सबसे पहले यहाँ एक देखो, 6 सेंटीमीटर भुजा के एक घन को 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में कटवा रहा, भाई किस में कटवा रहा, 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में कटवा रहा।
तुम तुरंत क्या करेंगे, 6 का क्यूब कर देंगे। 6 का क्यूब कितना होगा, 216। तो काटे के छोटे घन कितने हुए हमारे, 216। काटे के छोटे घन कितने हुए, 216। अब इन 216 में हमको बताना है कितने शीर्ष है, इन 216 में हमें बताना कितने हमारे फलक है, और इन 216 घनों में हमें बताना कितने हमारी कोर है। मैंने तुम्हें बताया था कोई भी घन हो, 1 सेंटीमीटर का हो, 4 सेंटीमीटर का हो, 8 सेंटीमीटर का हो, तो शीर्ष कितने हैं, हर घन में 8। एक घन में कितने शीर्ष होता है, 8। तो इसलिए 200 गुना 8 करो, कितना हो जाएगा, 200 गुना 8 करके भाई 200 गुना 8 कर लो, 1728। तो यहाँ कुल शीर्ष की संख्या 1728 हुई। कुल फलकों की संख्या कितनी होगी, 200 गुना 16 गुना 6 कर लो, 216 गुना 6 बराबर 1296। अच्छा, एक घन में कितनी कोर होती है, 12। तो 216 घन में कितनी कोर होगी, तो 216 गुना 12 बराबर 2592। ये आंसर होगा 2592। समझ, सभी के समझ में आया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पढ़ो। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटने के लिए चाकू का कितनी बार प्रयोग करना होगा। एकदम नया क्वेश्चन है, इसको करिए। 4 सेंटीमीटर भुजा के एक घन को 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटने के लिए चाकू का कितनी बार प्रयोग करना होगा। देखिए इसको हम कैसे करेंगे भाई। ऊपर का क्वेश्चन मैं मिटा रहा हूँ, इसको रफ कर। देखिए ये हमारा 4 सेंटीमीटर भुजा का एक घन है, ये हमारा 4 सेंटीमीटर भुजा का एक घन है, और इसे हमें 1-1 सेंटीमीटर छोटे छोटे घनों में काटना, तो चाकू का कितनी बार प्रयोग करना पड़ेगा। तो देखिए हमने सबसे पहले चाकू लिया, चाकू यहाँ रखा और उसको ऐसे चलाया, तो ऐसे चलाओगे तो वो यहाँ से यहाँ तक एक ऐसे पार्ट हो गया। फिर दूसरी बार चाकू तुम यहाँ रखोगे इस तरीके से, उसे ऐसे करोगे तो दूसरी बार से वो यहाँ से ऐसे कट जाएगा, यहाँ से ऐसे कटेगा। तीसरी बार के वो यहाँ से ऐसे कटेगा, तो हो गए 4 पीस तुम्हारे। तो हमने अब तक चाकू का कितनी बार प्रयोग करा, 3 बार। अब इधर आ जाओ, चाकू हमने यहाँ रखा भाई और इस तरीके से करा, तो यहाँ से ऐसे कट गया 1 2 और ये हो गया 3 बार हमने चाकू को यहाँ प्रयोग करा। अब हम चाकू का प्रयोग यहाँ करेंगे इसमें, और इसे इस तरीके से काटेंगे। तो 1 2 और 3 बार हमने यहाँ प्रयोग करा, और हमारा घन 4 सेंटीमीटर भुजा का एक घन 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में कट गया। तो हमने चाकू का कितनी बार प्रयोग करा भाई, 3 + 3 + 3 बराबर 9 बार। ये हमारा आंसर होगा। कितनी बार प्रयोग करा भाई, 9 बार, ये हमारा आंसर होगा। इसका एक सेकंड मेथड, दूसरा तरीका और शॉर्ट, जो इससे भी जल्दी करना हो, कैसे करेंगे। जितनी भी भुजा तुम्हें दी गई हो उसमें से माइनस करो 1 और गुणा 3 करो। जितनी भी भुजा तुम्हें दी गई है उसमें से -1 करके गुणा 3 करो, तो 3 गुणा 3 बराबर 9 बार। अगर भुजा दी हो 5 सेंटीमीटर की, तुम्हारी कितने की, 5 की, तो 5 में से 1 माइनस करो, 4 और 4 गुणा 3 बराबर 12 बार। अगर भुजा हो 6 सेंटीमीटर की, तो 6 में से 1 माइनस करो, 5, तो 5 गुणा 3 बराबर 15 बार। 5 में से 1 घटाया, 4 गुणा 3 बराबर 12 बार। 6 में से 1 घटाया, 6 में से 1 घटाया 5, 5 गुणा 3 बराबर 15 बार। इस तरह का क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आओ, यदि 64 छोटे घनों को मिलाकर एक ठोस घन बनाया जाता है तो कितने छोटे घनों के 2 फलक दिखाई देंगे। देखो 64 घन कितने हैं भाई, छोटे घन कितने हमारे 64, और इन्हें मिलाकर हमें एक छोटा घन बनाना हो, तो सपोज करो ये हमारा घन ऐसा बनेगा। देखिए हमारा जो घन बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ये बनेगा हमारा घन। इसकी भुजा कितनी होगी, लाइन कितनी बनेगी इसकी, जो भी तुम्हारे टोटल छोटे घन है उनका घन क्यूब रूट कर लो, घनमूल ले लो, तो 64 का घनमूल कितना आ जाएगा 4, और उसकी भुजा भी 4 सेंटीमीटर की। भुजा कितनी है इसकी, 4 सेंटीमीटर की। और ये क्या पूछ रहा है तुम्हारे से, कह रहा कितने छोटे घनों के 2 फलक दिखाई देंगे। तो मैंने तुम्हें बताया था 2 ओर से लगे घनों की संख्या, या 2 ओर से दिखाई देने वाले घनों की संख्या। क्या था उसके लिए, 2 ओर से दिखाई देने वाले घनों की संख्या 12 ब्रैकेट x - 2। x मतलब भुजा यहाँ लिखिए, तो 12
4 माइनस 2 तो 12 गुणा 2 बराबर 24, ये इसका आंसर होगा। तो 24 घन दिखाई देंगे। समझ में आया? देखो हमने घन का चैप्टर पढ़ लिया, पूरा चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। ये क्वेश्चन मैंने तुम्हारा घर के लिए लिखा है, ये तुम्हारा होमवर्क है। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करो और इसके जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड करो, ठीक है? ये क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन तुम सभी को अपना करना है, ठीक है? सभी बच्चे इसको सोल्व करें और उसके जो भी आंसर है, इसके सभी आंसर अपना कमेंट बॉक्स में लिख के अगली क्लास में मैं इस क्वेश्चन को तुम्हारा सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है? और वीडियो देखने के बाद सब बच्चे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद सभी बच्चों का।